हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल कोच में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआई ग्रुप डी 2025 यानी कि रेलवे में वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप वास्तविक कंपटीशन की टिकर हैं, यदि आप वास्तविक सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, इतने दिन से मेहनत की और आप कहीं आप सफल नहीं हो पाए, भले आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे आप यदि कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर और आया है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का। आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म भरेंगे तो बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके का पेपर आता है और आप इसमें पास होकर की नौकरी कर सकते हैं। रेलवे में अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी वैकेंसी है। इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कितनी इसमें भर्ती है, ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे, अंतिम तारीख कब होगी, उम्र सीमा क्या है और इसकी परीक्षा कब होगी। दूसरी चीज, तैयारी कैसे करें, कहां से की तैयारी करें, जिससे कि बहुत कम समय में बहुत कम मेहनत पर आप सफल हो सके। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए देखिए, बात करता हूं आरआरबी ग्रुप डी। ये जो भर्ती होती है आरआरबी ग्रुप डी, ये किसके अंडर आती है? ये रेलवे की भर्ती होती है। किसकी होती है? रेलवे की भर्ती होती है। रेलवे की भर्ती, ये भी बच्चे कुछ होते हैं जिन्हें पता नहीं है, तो ये रेलवे की भर्ती होती है। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कितनी इसमें वैकेंसी है। सबसे पहले ज्यादातर बच्चे ये पूछ रहे होंगे, सर इसमें वैकेंसी कितनी है? तो इसकी अगर मैं बता दूं तो इसमें वैकेंसी आपकी आती है 32,438 इसकी वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 32,438। ये जो भर्ती है इसकी, चलिए मैं आपको इसमें लिख देता हूं कितनी है। 32,438 इसमें भर्ती है। 32,438 वैकेंसी है। इस सभी को आप ध्यान से देखा। 32,438 अपने आप में मेरे हिसाब से अगर देखी जाए तो सही वैकेंसियां। अगर अच्छी मेहनत करेंगे, 2-4 बार एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारी की, तो एक अपने आप में एक वैसे यानी की भर्ती मानी जाएगी। चलिए, आरआर ग्रुप डी की है। ग्रुप डी में आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे इसमें, वो आपको बाद में बता दूंगा मैं आपके लिए। चलिए, आपको इतनी ही चीजें इसमें कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज, ऑनलाइन फॉर्म कब से? देखिए, जब वैकेंसी आ गई, देखिए सबसे पहले बोल देते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। हम लोग यहाँ के बारे में सबसे बड़ी कमी रहती है कि जब तक फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे तब तक हम भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म हैं वो 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कब से? 23 जनवरी 2025 से। तो इसका मतलब एक चीज और मेरी समझ में, 2025 आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। एक तरीके से अच्छी से तैयारी करनी होगी। बाकी अंतिम तारीख अगर आपसे पूछे इसकी अंतिम तारीख कब होगी, तो इसकी अंतिम तारीख है 22 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तारीख है। यहाँ आपकी ये लास्ट तारीख है, यानी कि मेरे हिसाब से 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक आपको फॉर्म भर देनी। बात करता हूं उम्र सीमा। इसकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष। और ये जो लगेगी वो आपकी लगभग, मुझे लगता है 1 जुलाई 2025 को इसकी उम्र सीमा होगी से। बात समझ में आई? 1 जुलाई 2025 से आपकी उम्र सीमा काउंट होगी। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए बात करते हैं आगे कि इसकी परीक्षा कब होगी। देखिए, सबसे मेन फोकस यहाँ का जो बच्चा देता है वो दो ही चीज पर देता है कि आवेदन कब से है और इसकी परीक्षा कब है। ये यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आवेदन कब से, परीक्षा। अगर बच्चा पहले से ही सोचे कि यार वैकेंसी आएंगी, तैयारी पहले से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अगर बात करूं तो परीक्षा का जो समय, वो समय निर्धारित नहीं है। समय निर्धारित नहीं। आप अगर बात करें, मेहनत करें, तो लगभग मेरे हिसाब से
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं 6 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आर्मी ग्रुप डी में जाएंगे तो आपको अच्छे तैयारी करनी है। आप समझ गए। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो फीस है वो आपकी, इसकी जो फीस है, फॉर्म फीस है, आपकी फॉर्म की फीस है, ये UR और EWS EWS का है 500 रुपये और OBC SC ST का है 250 रुपये। आप यदि परीक्षा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत होती है, कैंसिल होती है, तो आपकी फीस जो है वो वापस आ जाएगी। बाकी इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं पूछी जाएगी। बस आप सभी लोग अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी बच्चों का एक चीज और है, अगली लेकर आऊंगा कि इसके फिजिकल में क्या क्या, इसके फिजिकल में क्या क्या होगा। बाकी एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं इसके सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, यानी कि इसका परीक्षा में आता है, उसके बारे में और जानकारी जुटा लीजिए। किसके बारे में? यानी कि परीक्षा में। इसकी बात करता हूं परीक्षा की, तो परीक्षा में बात कर लीजिए क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे पहले परीक्षा में आपका सामान्य विज्ञान, आपका क्या पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान आपसे पूछी जाएगी। ये जो विज्ञान होगी ये 10th तक की, यानी कि यहीं से लिख देता हूं मैं, 6 से 10th तक यदि आप एनसीईआरटी में से यदि आप तैयारी करेंगे तो 6 से 10th तक की आपकी क्या पूछी जाती है? विज्ञान पूछी जाती है। और विज्ञान के जो प्रश्न रहते हैं, वो कितने रहते हैं? 25 प्रश्न रहते हैं। 25 प्रश्न आपके विज्ञान के रहते हैं, सामान्य विज्ञान के। चलिए एक चीज ये कंप्लीट हुई। दूसरी चीज आपसे पूछी जाए गणित। इसमें गणित पूछी जाती है और गणित बिल्कुल साधारण सिंपल और बहुत जी। और गणित के प्रश्न कितने आते हैं आपके? 25 प्रश्न ही गणित प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के बाद बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं? रीजनिंग की। गणित के बाद आपकी रीजनिंग आती है और रीजनिंग के जो प्रश्न रहते हैं वो रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है सबसे ज्यादा रहता है। रीजनिंग का सबसे ज्यादा कितना प्रश्न रहते हैं? 30 प्रश्न रहते हैं। कितने? 30 प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद एक लास्ट बचा आपका क्या? करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, आपका जीएस और करंट अफेयर। इसके लगभग आपसे पूछे जाते हैं 20 प्रश्न। टोटल आपका कितना हो जाता है? 100 प्रश्न हो जाते हैं। और 100 प्रश्न कितने? 90 मिनट करने होते हैं। 90 मिनट में करने होते हैं 100 प्रश्न। ठीक है, 100 प्रश्न 90 मिनट में करने होते हैं। मुझे लगता है इससे सिंपल और साधारण कुछ नहीं है यदि आप मेहनत करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं बच्चों की, यानी कि बच्चे बात करें इसकी क्लास की, अगर इसकी बात करते इसकी क्लास की, इसकी ग्रुप डी की क्लास की, तो आपकी 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से सभी विषय की क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी जाएंगी। बिल्कुल जो साधारण लेवल से लेकर चलूंगा। सभी टीचर पूरी तरीके तैयार हैं। बात करता हूं अगर गणित की, तो जो गणित आगे पढ़ाई जाएगी बिल्कुल शून्य से लेकर, शून्य से लेकर, जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चलूंगा। बात करता हूं यहीं पर विज्ञान की, तो विज्ञान भी बिल्कुल हम सिंपल और साधारण ज्ञान लेकर चलेंगे, साधारण तरीके से आपको विज्ञान लेकर चलेंगे। यहीं अगर बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल पूछी जाती है, रीजनिंग को भी लेकर चलेंगे और ज्यादा कुछ नहीं। आपको करंट अफेयर को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा
और जीएस में आपको कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके। बाकी सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी अच्छे तैयारी करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी पूरी जानकारी और देता रहूंगा। बाकी मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।